हेलो एवरीवन। पिछले साइंस के क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि दर्पण क्या होता है, उससे संबंधित परिभाषाएं क्या थी, प्रकाश के बारे में जाना। आज हम लोग दर्पण से किरणों के परावर्तित होने के गुण के बारे में देखेंगे कि दर्पण से किरणें किस प्रकार से परावर्तित होती हैं। पहली कंडीशन है जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो। जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो। अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष होगा, ये वक्रता ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। पहली कंडीशन ये है कि जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो, अर्थात ये किरण जिधर से भी आए यह मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। पहली बार किरणें अनंत से आती हैं तभी वो समांतर होंगे मुख्य अक्ष के। किरणें मुख्य अक्ष के जैसे समांतर आती हैं तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात यह फोकस से होकर पे जाती है। जितनी भी किरणें दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। यानी कि समांतर आने वाले किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएंगे। जस्ट इसका रिवर्स भी होता है। अगर कोई किरण फोकस होकर है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहली कंडीशन ये है कि जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हों तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती हैं, और वही किरण यदि फोकस से होकर के आए तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही कंडीशन उत्तल दर्पण में भी होता है। उत्तल दर्पण का फोकस पीछे की तरफ होता है और केंद्र। यहाँ पर अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। यानी कि ये किरण यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, यह फोकस होकर आ रही है। अगर इधर से कोई किरण समांतर आ रही है तो वह हमें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। और जस्ट इसका उल्टा भी यदि किरण मुख्य अक्ष की सीध में हो, यदि किरण फोकस की सीध में आए तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हों तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, और यदि वह फोकस की सीध में आ रही हो तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। प्रॉपर्टी नंबर 2, जब किरण
वक्रता केंद्र से होकर आए। अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, तब दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र से दर्पण तक की जो सीधी लाइन होती है वह दर्पण पे 90 डिग्री अर्थात लंब बनाती है। तो लंब आपतित किरणें वापस उसी रास्ते पर मुड़ जाती है। यही कंडीशन उत्तल में भी है। उत्तल दर्पण में ये फोकस होगा और ये सेंटर होगा। यहाँ पे अगर सेंटर के सीध में कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो वह इस रास्ते पर आएगी और वापस इसी रास्ते पे चली जाएगी। यानी कि जब किरण वक्रता केंद्र से होकर आए तो वह वापस उसी रास्ते पे लौट जाती है। दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब तीसरा गुण, तीसरा गुण ये है जब किरणें ध्रुव पर आपतित हों। जब किरणें ध्रुव पर आपतित हों, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो, जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर गिरती है सीधा, तो वह जितना एंगल मुख्य अक्ष के साथ बनाती है उतने ही एंगल से परावर्तित होने के पश्चात वह सीधी निकल जाती है। अगर यहाँ पे यह थीटा कोण से आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के साथ, तो थीटा कोण से ही वह परावर्तित होगी। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरण पोल पे आपतित हो, तो पोल पे आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें पोल पे आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उतने ही एंगल से वापस चली जाती है जितना कि मुख्य अक्ष के साथ आपतित होती है। यानी कि यहाँ पर आपतन कोण मुख्य अक्ष के साथ जितना होगा उतना ही परावर्तन का मुख्य अक्ष के साथ इस किरण का होगा। तो तीन गुण से किरणों के किरण आरेख हम खींच सकते हैं, प्रतिबिंब बना सकते हैं। तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। पहला, जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस होकर जाती हैं। सेकेंड रूल, जब वह फोकस से होकर के तो वापस समांतर चली जाती है, इसका अपोजिट था। दूसरा नियम, जब किरण वक्रता केंद्र से होकर आए तो वह वापस उसी रास्ते पर लौट जाती है। और जब किरणें ध्रुव पर आए तो वह जितने एंगल के साथ आपतित होती है उतने ही एंगल के साथ मुख्य अक्ष से वो परावर्तित हो जाती है। तो इतने गुण थे किरण आरेख खींचने के लिए काफी है। धन्यवाद।